हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो रखना शुरू कर दीजिए। तो फिर चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फंगजी जो था वो विंग से बात करना चाहता था पर कर नहीं पाया था। उसके बाद वो सब खाना खा कर अपने अपने घर चले गए थे। अब यहाँ से सीधा एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। इस पिछले एक हफ्ते से बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि विंग, वो पहले हंसी मजाक कर लिया करता था, अच्छे से बात कर लिया करता था। अब उसने ये सब छोड़ दिया है। मतलब अब वो ज़रूरत से भी कम बात करता है। सिर्फ हाँ ना ऐसे से बोलता है। वो काफ़ी शांत रहने लगा है। यहाँ तक कि जब आचंग अपने फ्रेंड्स के साथ आता है पढ़ाई करने, तब भी विंग बहुत कम बोलता है। पहले जो उसके फेस पे स्माइल रहती थी, अब तो वो भी गायब हो गई है। पिछले एक हफ्ते से विंग को किसी ने भी स्माइल करते हुए नहीं देखा है। विंग को इतना शांत देखकर आज पहली बार उसके पेरेंट्स को उसकी टेंशन हो रही है। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं उनके बच्चे को क्या हो गया एकदम से। जब से वो यहाँ आया है तब से खोया खोया सा रहता है, जैसे कि उसे किसी चीज़ का गम लग गया हो। अभी विंग के पेरेंट्स अपने रूम में बैठे हुए हैं और विंग के स्वभाव को लेकर बात कर रहे हैं। उन्हें टेंशन हो रही है विंग की। पता नहीं क्यों, पर उन दोनों को लग रहा है जैसे कि विंग की उदासी का कारण वही दोनों हैं। खैर, बात चाहे जो भी हो, अभी वो दोनों विंग से अकेले में बात करना चाहते हैं। उससे पूछना चाहते हैं कि उससे क्या हुआ है, आजकल वो इतना उदास क्यों रहता है। पर विंग है कि उन्हें कुछ बताने के लिए, उनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरा दिन वो अपना ऑफिस में निकाल देता है, शाम को चैंग और उसके फ्रेंड्स को पढ़ाता है, उसके बाद खाना खाकर अपने रूम में सो जाता है। उसके बाद अगले दिन का भी यही है। सुबह उठकर नहा धोकर खा पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल लेता है। और बस पिछले एक हफ्ते से यही सब चलता आ रहा है। दूसरी तरफ वांगजी, जो कि विंग से बात करना चाहता था पर अभी तक नहीं कर पाया था। पर हाँ, उसे अपने एक सवाल का जवाब तो मिल गया था। एक सवाल जो कि वो विंग से पूछना चाहता था कि विंग किससे शादी करने वाला है, वो वांगजी को पता चल गया था। एक दिन बातों ही बातों में जियांग चैंग ने वैनिंग और वांगजी को बताया था कि कैसे चैंग और विंग के पेरेंट्स ने मिलकर इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। और इस शादी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ जियांग चैंग था। पहले जो है, जियांग चैंग और विंग, इन दोनों की फैमिली गाँव में रहती थी, लोटस पेयर। वहाँ पर इन दोनों के घर काफ़ी आसपास में थे और साथ में इनके पेरेंट्स भी आपस में फ्रेंड्स थे, एक दूसरे को बचपन से जानते थे। ये आज से 10-15 साल पहले की बात है, जब आचंग स्कूल जाया करता था और विंग कॉलेज। आचंग ने अपना एडमिशन एक शहर के स्कूल में लिया था, सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से, क्योंकि विंग का कॉलेज भी शहर में ही पढ़ता था। इसीलिए आचंग ने अपने पेरेंट्स को बोला कि वो भी शहर में पढ़ने जाएगा। और बस फिर क्या था, फिर चैंग के पेरेंट्स ने चैंग का एडमिशन बाहर शहर के स्कूल में करवा दिया और चैंग को स्कूल में ले जाने की और स्कूल से वापस घर लाने की जिम्मेदारी आ गई हमारे विंग पर। एक दिन जियांग चैंग की मोम यू जी युआन विंग के घर आई हुई थी। विंग की मोम से बातें कर रही थी, तब बातों ही बातों में उसने उसकी मोम को बताया कि चैंग स्कूल जाता है और उसने स्कूल का नाम भी बताया। स्कूल का नाम जानने के बाद विंग की मोम ने बोला कि यह स्कूल तो विंग के कॉलेज के पास में ही है। तो फिर उन्होंने पूछा कि चैंग स्कूल जाता कैसे है। जियांग चैंग की मोम यू ने बताया कि एक ड्राइवर चैंग को लाने ले जाने का काम करता है। उसके बाद विंग की मोम ने बोला, अब से आचंग को लाने ले जाने की फ़िक्र करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कल से उन्हें उस ड्राइवर को हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा विंग भी तो वहीं पर कॉलेज जाता है, मतलब उसी शहर में जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है, विंग का कॉलेज और आचंग का स्कूल काफ़ी आसपास में है। तो कल से मेरा बेटा विंग ही आचंग को स्कूल से लाया ले जाया करेगा। अब यू भी मान जाती है और बस इस तरह से आचंग की छोटी सी जिम्मेदारी, मतलब उसे स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी विंग पर आ जाती है। और फिर ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, बढ़ता ही जाता है। मतलब ऐसे ही करके छोटी छोटी करके बहुत सारी जिम्मेदारियां आचंग की विंग पर आ जाती है। जैसे कि उसे बुली होने से बचाना, उसे शॉपिंग कराना, उसका ख्याल रखना, उसे पढ़ाना। मतलब इस तरह से ये छोटी छोटी करके आचंग की सारी जिम्मेदारी विंग पर ही आ जाती है। मतलब आचंग और विंग की शादी तय कर दी जाती है। उस टाइम पर आचंग छोटा था, उसे प्यार के बारे में तो नहीं पता था, पर हाँ, वो विंग को लाइक ज़रूर करता था। और रही बात विंग की, तो उस टाइम पर विंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही विंग को कोई ओमेगा पसंद था। पर हाँ, उसने एक चीज़ सोच रखी थी कि वो जिससे प्यार करेगा उसी से शादी करेगा। वो चाहता था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा ओमेगा आए जो कि उसका बहुत ख्याल रखे और जिसका वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। एक ऐसा ओमेगा जिसे देखकर उसका दिल खुश हो जाए। एक ऐसा ओमेगा जिसे देखकर उसका दिल बस एक ही बात कहे, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ बितानी है। आचंग को देखकर उसे वैसी फीलिंग तो नहीं आती थी, पर फिर भी उसे आचंग इतना बुरा भी नहीं लगता था। और ऊपर से
वो अपने माता पिता का कहा टालता भी नहीं था, इसीलिए उसने भी इस शादी से इनकार नहीं किया। खैर, अभी वांगची को पता चल गया था कि विंग की शादी जियांग चैंग के साथ होने वाली है, जिसे जानने के बाद उसे शौक लगा था, पर उससे बड़ा शौक उसे आज लगने वाला है। आज वांगजी को कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके बाद उसकी दुनिया हिल जाएगी, उसका सपना, उसका दिल टूट जाएगा। खैर, अभी सुबह का टाइम था। विंग के पेरेंट्स अपने रूम में बैठे हुए थे और काफ़ी टेंशन में थे। वो दोनों सोच रहे थे कि कैसे वो विंग से बात करे, उससे पूछे कि उसे क्या हुआ है, वो इतना उदास क्यों रहता है। अब उन्हें अपने रूम के बाहर से जियांग चैंग जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद विंग के डैड वी चांग से चैंग को आवाज़ लगाते हैं और अंदर बुलाते हैं। जिसके बाद चैंग अंदर आता है। चैंग बहुत ही डरा हुआ सा लग रहा था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अभी रो देगा। इसके अलावा उसके हाथ में कुछ था जिसे वो छुपा रहा था। अब विंग की मॉम चैंग को इतना डरा हुआ देखकर उससे पूछती है, चैंग क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। चैंग बोलता है, नहीं मम्मा, कुछ नहीं, वो मैं विका के पास जा रहा था। आपने आपने मुझे क्यों क्यों बुलाया। विंग के डैड बोलते हैं, चैंग क्या विंग ने तुम्हें कुछ कहा है। चैंग ज़ोर ज़ोर से ना में सर को हिलाने लगता है। विंग की मॉम बोलती है, तो फिर क्या हुआ है, देखो तुम हमें कुछ भी बता सकते हो। चैंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसे ही वो विका के पास जा रहा था। विंग के मॉम डैड बोलते हैं, हाँ ठीक है जाओ। चैंग बोलता है, पर आपने मुझे क्यों बुलाया। विंग की मॉम बोलती है, कुछ नहीं, हम तो बस तुमसे पूछना चाहते थे कि विंग को क्या हुआ है। वो तुम विंग के ज़्यादा करीब रहते हो ना, तो हमें लगा कि तुम्हें पता होगा। चैंग बोलता है, मुझे नहीं पता है, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर चैंग भाग जाता है। चैंग को ऐसे भागता हुआ देखकर विंग के पेरेंट्स एक बार दरवाजे की तरफ देखते हैं और फिर एक बार एक दूसरे की तरफ। अब विंग की मॉम बोलती है, मुझे मुझे लगता है कुछ बुरा हुआ है। आज मैंने आचंग को दूसरी बार इतना डरा हुआ देखा है। हनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सुनकर भी चंग से अपनी वाइफ के पास बैठ जाते हैं और फिर उसे साइड से हक करके बोलते हैं, हमारा विंग बहुत समझदार है, कुछ गलत नहीं होगा, और अगर कुछ होगा भी तो वो संभाल लेगा। दूसरी तरफ चैंग को दिखाया जाता है जो कि भागकर विंग के रूम का दरवाज़ा खोलता है और फिर देखता है विंग कहाँ है। चैंग जो कि रूम के बाहर खड़ा होकर ही देख रहा था, क्योंकि विंग के रूम के अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, ना विंग के पेरेंट्स को और ना खुद जियांग चैंग को। विंग को पसंद नहीं है कि कोई उसके रूम में आए और फालतू की छेड़छाड़ करे, और यहाँ तक कि विंग तो सफाई भी अपने रूम की खुद ही करता है। उसके रूम में कोई सर्वेंट वर्वेंट नहीं आता है सफाई करने के लिए, वो सब कुछ खुद करता है। खैर, अभी चैंग पूरे रूम में नज़रें घुमाने के बाद बोलता है, विका कहाँ है, वो कहाँ गए, नीचे स्टडी रूम में होंगे, हाँ। इतना बोलकर वो नीचे भागता है स्टडी रूम की तरफ। स्टडी रूम में देख लेने के बाद चैंग बोलता है, वो यहाँ यहाँ भी नहीं है। फिर कहाँ गए, आज तो वो ऑफिस नहीं गए थे ना, उनकी कोई मीटिंग भी नहीं थी, फिर कहाँ गए। इतना बोल करके चैंग अपने जेब से फ़ोन निकालता है और फिर विंग को कॉल करता है। और विंग का फ़ोन सोंगलैन उठाता है और फिर चैंग को बताता है कि विंग की ज़रूरी मीटिंग चल रही है, वो अभी बात नहीं कर सकता। चैंग बोलता है कि आज तो विंग नहीं जाने वाला था ऑफिस, तो फिर क्यों गया। सोंगलैन बताता है कि जो क्लाइंट उनका फ्रांस से 2 दिन बाद आने वाला था वो आज ही आ गया, तो इसीलिए मीटिंग आज ही रख ली। अब विंग उसके साथ लंच करने के बाद ही आएगा। चैंग बोलता है, कब कब तक, मतलब कितना टाइम लग जाएगा उन्हें आने में। अब सोंगलैन पूछता है चैंग से कि क्या हुआ है, तुम घबराए हुए से लग रहे हो। चैंग बोलता है, कुछ नहीं, तुम बताओ ना, कब तक आएंगे विका। सोंगलैन बोलता है कि 2 से 3 बज जाएंगे। चैंग बोलता है, ठीक है, तो उन्हें बता देना कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। सोंगलैन बोलता है, ठीक है, बता दूंगा। अब ये फ़ोन रख देते हैं। अब चैंग हॉल में आकर इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है और फिर जैसे ही वो विंग के पेरेंट्स को उनके रूम से निकलता हुआ देखता है तो मन में बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर मॉम डैड ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझसे फिर से पूछेंगे कि क्या हुआ। उनके सवालों का जवाब देने से अच्छा है कि मैं अपने रूम में जाकर इंतज़ार करूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ निकल लेता है। अब चैंग अपने रूम में आके डोर लॉक करके बिस्तर पर लेट जाता है और फिर अपने हाथ में ली उस चीज़ को देखने लगता है। अब ऐसे ही इंतज़ार करते करते वो सो जाता है। अब यहाँ से सीधा दोपहर 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। चैंग का फ़ोन बजता है जिसकी आवाज़ से चैंग की नींद खुल जाती है। अब चैंग उठता है, फिर अपने फ़ोन को जेब से निकालता है, देखता है किसका फ़ोन है, तो वो हुएसेंग का था। अब चैंग उठाकर कान पर लगा लेता है और फिर बोलता है, हेलो हुएसेंग, क्या हुआ।
उधर से हुएसंग बोलता है, क्या हुआ कि बच्चे, ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, क्या हुआ है, क्यों नहीं आया आज कॉलेज। अब जैसे ही चैंग को याद आता है कि वो आज कॉलेज क्यों नहीं गया, तो वो तुरंत टाइम देखता है, फिर बोलता है, हुएसंग बाद में बात करूँगा, ठीक है, बाद में बात करूँगा, इतना बोल कर वो फ़ोन काट देता है। फिर उठता है, फ़ोन को जेब में डालता है, फिर अपने रूम से निकल कर भागता है नीचे की तरफ। नीचे हॉल में विंग के पेरेंट्स बैठे हुए थे। विंग की मॉम जो थी वो फ्रूट्स कट कर रही थी और विंग के डैड अखबार पढ़ते हुए खा रहे थे। अब चैंग नीचे जाता है और फिर बोलता है, मॉम, वी कहाँ गई। चैंग को ऐसे हाँफते हुए देख कर विंग की मॉम स्माइल करती है और फिर बोलती है, चैंग तुमसे ना 1 मिनट भी विंग से दूर नहीं रहा जाता है ना। वैसे आ गया वो। अभी वो अपना लैपटॉप रखने स्टडी रूम में गया है, जाओ मिल लो उसे। ये सुनकर आचंग भागता है स्टडी रूम की तरफ। अभी चैंग से स्माइल करता है और फिर बोलता है, वैसे मुझे लगता है कि हमें 1 महीने बाद यानली की शादी वाले दिन ही विंग और चैंग की इंगेजमेंट करवा देनी चाहिए। विंग की मॉम बोलती है, अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। ये सुनकर भी चैंग से स्माइल करता है। यहाँ पर यानली जो है वो अपने गांव लोटस पेयर गई हुई है। अभी 1 महीने बाद उसकी शादी है जिन जिशवान के साथ, और यहाँ पर उनकी लव मैरिज होने वाली है। वो कॉलेज में मिले थे और वहीं से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। खैर, अभी शादी से पहले वो कुछ टाइम अपने गांव में रहना चाहती थी, अपने उस घर में जिस घर से उसके पेरेंट्स की उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, मतलब जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ पलकर बड़ी हुई थी। तो बस अभी वो वहीं पर गई हुई है। खैर, अब दूसरी तरफ चैंग को दिखाया जाता है। चैंग जो कि स्टडी रूम की तरफ आया था, अभी वो दरवाजे पर खड़ा विंग को देख रहा था। विंग जो था वो दरवाजे की तरफ पैक करके खड़ा हुआ था। अब चैंग दौड़कर जाता है और विंग को बैक से हक कर लेता है। अचानक ऐसा होने की वजह से विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। अब विंग ऐसे ही कुछ देर तक खड़ा रहता है। उसके बाद जैसे ही उसे अपनी शर्ट पे कुछ गीला गीला फील होता है, तो वो चैंग के हाथों को अपने टमी से हटाता है और फिर पीछे मुड़कर चैंग को देखता है। चैंग जो कि रो रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विंग बोलता है, चैंग क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। चैंग जो कि कुछ ना बोल करके सीधा विंग को हक कर लेता है। अब विंग भी कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कुछ देर तक चैंग को हक करके खड़ा रहता है। फिर कुछ देर बाद जब विंग को लगता है कि चैंग चुप नहीं होगा, तो विंग उसे गोद में उठाकर साइड सोफे पर बिठा देता है। फिर वो उसके साइड में बैठकर उसे एक पानी का गिलास देता है और बोलता है, लो पानी पियो और फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। चैंग भी गिलास लेता है, थोड़ा सा पानी पी के फिर से विंग को दे देता है। अब विंग गिलास को टेबल पर रखता है और फिर चैंग को बोलता है, अब बताओ क्या हुआ है। चैंग रोते हुए बोलता है, विका, वो मैं वो। विंग बोलता है, चैंग पहले चुप हो जाओ, फिर मुझे बताओ। इतना बोल करके विंग सामने टेबल से कुछ टिश्यू ले करके चैंग को दे देता है। अब चैंग अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, वो ना, मैं। अब विंग इरिटेट होते हुए बोलता है, ओह चैंग, अब क्या मैं तुम्हारे लिए माइक लेकर आऊँ, थोड़ा ज़ोर से नहीं बोल सकते। ये सुनकर चैंग डर जाता है। अब चैंग को डरता हुआ देखकर विंग बोलता है, ओह सॉरी चैंग, वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। एक तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो और फिर ऊपर से कुछ बोल भी रहे हो, तो इतना आराम से बोल रहे हो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देखो, पहले तुम अच्छे से चुप हो जाओ, उसके बाद थोड़ा ज़ोर से बोलकर बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। ये सुनकर चैंग हमें सर को हिलाता है, फिर विंग का एक हाथ अपने हाथ में ले लेता है। और विंग का भी पूरा ध्यान नीचे अपने और चैंग के हाथों पर चला जाता है। अब चैंग अपने उस हाथ को सामने लाता है जिसकी मुट्ठी बंधी हुई थी और फिर उसे विंग के हाथ में रख कर खोल देता है, जिससे चैंग के हाथ में जो चीज़ थी वो विंग के हाथ में चली जाती है। फिर चैंग अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। अब विंग जैसे ही चैंग के हाथों को खुद से दूर जाता हुआ देखता है, तो वह एक बार नज़रें उठाकर चैंग के फेस को देखता है और फिर अपने हाथ में रखी हुई उस चीज़ को। अब विंग जैसे ही उस चीज़ को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मुंह कुछ बोलने के लिए खुल जाता है, पर मुंह से कुछ आवाज़ें नहीं आती, मतलब विंग की बोलती बंद हो जाती है। अब विंग ऐसे ही काफ़ी देर तक उस चीज़ को घूरता रहता है। चैंग जो कि काफ़ी डरते हुए विंग को देख रहा था। अब कुछ मिनटों तक उस चीज़ को घूर लेने के बाद विंग नज़रें उठाकर चैंग को देखता है और फिर बोलता है, क्या क्या है ये सब। चैंग, क्या क्या ये सच है, तुम तुम प्रेग्नेंट हो। चैंग हाँ में सर को हिलाता है। अब विंग बोलता है, पर कैसे, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया उस दिन। हे भगवान, मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, मुझे मुझे ध्यान देना चाहिए था। ये सब बातें मेरे दिमाग में आई नहीं उस टाइम। चैंग, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मुझसे क्या हो गया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, ये मेरी गलती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। अब हम क्या करेंगे।
चैंग, अब मैं क्या करूं? अविंग चैंग को देखते हुए बोलता है, ये क्या हो गया चैंग? अब मैं क्या करूं मैं? विंग की ये सारी बातें सुनकर चैंग विंग को साइड से हक कर लेता है। दूसरी तरफ विंग के पेरेंट्स, जो कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे विंग से बात करने की, उससे पूछने की कि आजकल वो इतना उदास क्यों रहता है, तो बस अभी वो विंग से बात करने के लिए स्टडी रूम की तरफ ही आए थे और फिर उन्होंने ये सब देखा, मतलब ये सारा ड्रामा उन्होंने देख लिया। अभी वो दरवाजे पर खड़े हुए थे और इनका ये ड्रामा देख रहे थे, इनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। वो दोनों ही काफ़ी शौक थे, उनकी आंखें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी थी। हाँ गाइस, एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसमें आपका दिल नहीं टूटेगा। मतलब कि आज से पहले मैंने कभी हमारे वांगचैन को किसी और के साथ नहीं दिखाया है और इसमें भी मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आपका दिल नहीं टूटेगा। इसमें हमारे वांगचैन ही एक दूसरे के लिए है, मेरा मतलब शानवांग एक दूसरे के लिए है। उनकी लाइफ में कोई और नहीं आएगा, उन्हें मैं किसी और के साथ नहीं दिखाऊंगी। और अगर मुझे किसी और स्टोरी में ऐसा करना भी पड़ा, मतलब हमारे वांगचैन को किसी और के साथ दिखाना पड़ा कुछ टाइम के लिए, तो वो भी मैं आपको उस स्टोरी की स्टार्टिंग में बता दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो जिसे उस टाइम पर वो स्टोरी सुननी होगी वो सुन लेगा, जिसे नहीं सुननी होगी वो नहीं सुनेगा। खैर, इसमें तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, तो आपका दिल नहीं टूटेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा ये बात मैं अभी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो, इसीलिए मुझे अभी बताना पड़ रहा है। खैर चलिए अब फिर से स्टोरी में घुसते हैं। अभी विंग के पेरेंट्स जो कि दरवाजे पर खड़े हुए थे, अविंग का डैड गला साफ करते हुए बोलता है, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? इतना बोलकर वो अंदर आने लगता है। अविंग की मोम भी अंदर आती है। अपने मोम डैड को देखकर विंग और चैंग दोनों ही खड़े हो जाते हैं। अविंग की मोम चैंग के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है, चैंग, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? चैंग बड़ा डरते हुए एक बार विंग को देखता है, फिर एक बार अपनी मोम को, फिर एक बार अपने डैड को और फिर सर झुका लेता है। उसकी मोम बोलती है, बोलो ये मैंने क्या सुना? विंग, तुम दोनों ऐसे रिश्ते में थे? मुझे पता ही नहीं था। मतलब मैंने सोचा था कि तुम दोनों शादी के बाद, पर ये सब कैसे? विंग, चैंग अभी बच्चा है, अभी वो बस 18 ही साल का है। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम तो समझदार हो ना, तुम तो बड़े हो, तुमने ये सब कैसे किया? विंग जो होता है वो ऐसे ही खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता, अपनी मॉम को देखता रहता है और उनकी बातें सुनता रहता है। अभी यहाँ पर विंग को देखकर नहीं लग रहा था कि वो पछता रहा है अपनी की गलती पर। एक मिनट, गलती? कौन सी गलती? विंग के फेस को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि उसने कोई गलती की है। विंग के फेस के एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बता रहे हैं, जो कि उसकी मॉम नहीं देख पा रही, पर उसके डैड बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। खैर, विंग की मॉम जो कि चपड़ चपड़ किए जा रही थी, अब विंग के डैड जो हैं वो विंग की मॉम के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं, अरे अरे शांत हो जाओ, बच्चे हैं। ये सुनकर विंग की मॉम बोलती है, क्या कहा आपने, बच्चे हैं? अच्छा, तो वो कौन था जो मुझे सुबह सुबह समझा रहा था कि विंग समझदार है, वो बड़ा है, अगर कुछ गलत होगा भी तो वो संभाल लेगा? ये सुनकर विंग के डैड अपने सिर को नाना में हिलाने लगते हैं और मन में बोलते हैं कि इससे कोई नहीं उलझ सकता। दूसरी तरफ जियांग चैंग, वो तो सर झुकाकर खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। खैर, विंग की मॉम मुंह फुलाकर बाहर चली जाती है। विंग के डैड विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ को। देखना, थोड़ी देर बाद आएगी उछलते हुए और फिर बोलेगी कि हमें घर पर पार्टी रखनी चाहिए, मेरा बेटा डैड बनने वाला है ना। ये सुनकर के विंग चैंग को देखता है। विंग के डैड बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? विंग बोलता है, नहीं डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना बोल कर विंग यहाँ से निकल लेता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग की मॉम जो कि बाहर हॉल में बैठी हुई थी और यानली को बोल रही थी, हाँ बेटा, एक गुड न्यूज़ देनी है, जल्दी से आ जाओ। क्या कल आओगी? अरे नहीं, आज ही आना पड़ेगा। देखो यानली, आज मैं सबकी पसंद का खाना बनाने वाली हूँ अपने हाथों से, तो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। उधर से यानली कुछ बोलती है, जिसके बाद विंग की मॉम बोलती है, नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, देखो तुम्हें आना ही होगा। अगर तुम आज रात तक यहाँ नहीं आई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। क्या आओगी सच में? ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, ध्यान से आना। हाँ, इतना बोल करके वो फ़ोन रख देती है। अभी चांग से भी हॉल में आते हैं और फिर अपनी वाइफ के पास बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं, अरे वाह, यहाँ पर इतनी खुश हो और अंदर कैसे ड्रामे कर रही थी? वैसे तुम्हें ज़रूरत क्या थी विंग को इतना सुनाने की? ये सुनकर विंग की मोम स्माइल करती है और फिर बोलती है, अरे वो तो मैं बस देख रही थी कि मेरे बच्चे भी बिल्कुल वैसे मुझसे डरते हैं क्या, जैसे उस ड्रामे में उसके बच्चे उससे डर रहे थे। विंग के डैड बोलते हैं, किसके बच्चे, कौन सा ड्रामा? विंग की मोम बोलती है, अरे तुम नहीं जानते, एक ड्रामा था जिसमें मैंने देखा था कि वो माँ भी अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही सुना रही थी,
तुम समझदार हो, ये हो वो हो। मैं भी बस ऐसे ही एक्टिंग करके देख रही थी कि कैसा लगता है ऐसे सुनाकर। विंग के डैड बोलते हैं, तो कैसा लगा तुम्हें? विंग की मोम बोलती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। विंग कुछ बोला ही नहीं। अगर वो कुछ बोलता फिर मैं 4 बातें और बोलती तो मज़ा आता ना। विंग के डैड अपने सर को नाना में हिलाते हैं, बोलते हैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर विंग की मोम उसे घूरने लगती है। विंग के डैड बोलते हैं, अब अगर विंग नाराज़ हो गया तो? विंग की मोम बोलती है, नाराज़? वो भी मुझसे? हाँ, उसे मनाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। देखना, उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी ना अपने हाथों से, तो कैसे चुटकी में मान जाएगा। विंग के डैड बोलते हैं, ठीक है देख लेंगे। विंग की मोम बोलती है, अरे देखने दिखाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई, मुझे खाना बनाना है। और फिर वो आचेंग के फ्रेंड्स भी तो आने वाले हैं, वो हुएसेंग वेनिंग वांगजी, उनके लिए भी कुछ बनाऊंगी। वैसे क्या आपको पता है उन्हें क्या पसंद है? विंग के डैड नामे सर को हिलाते हैं। विंग की मोम बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आचेंग से पूछ लूँगी। इतना बोल करके वो किचन की तरफ निकल लेती है। अब यहाँ से सीधा रात 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। अभी यानली भी आ गई थी और अभी वो आचेंग और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। आचेंग जो कि बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, वो कुछ बात नहीं कर रहा था। वो बस जो बोल रहा था उन सब की तरफ देख रहा था। विंग जो कि अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था, वो तब का अपने रूम में ही बैठा हुआ था। और विंग की मोम ने अभी तक सबको गुड न्यूज़ नहीं दी थी, मतलब अभी किसी को नहीं पता था कि चेंग प्रेग्नेंट है। विंग की मोम जो थी वो टेबल पे खाना लगा रही थी और विंग के डैड वो अभी अपने रूम में थे। अब कुछ देर बाद सब के सब आ जाते हैं खाना खाने के लिए। अभी सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। अब विंग की मोम बोलती है, आज मैंने सभी का मनपसंद खाना बनाया है। अरे, विंग नहीं आया अभी तक? सबके सब नामे सर को हिलाते हैं। विंग की मोम बोलती है, हाँ वो थोड़ा नाराज़ होगा, मैंने उसे डांट दिया था ना। कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ, उसे बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वो निकल लेती है विंग के रूम की तरफ। अब कुछ देर बाद विंग और विंग की मोम आ जाते हैं नीचे। विंग जो कि पहले काफ़ी मना कर रहा था, ड्रामे कर रहा था कि नहीं आना, मुझे खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह, पर फिर अपने मोम की बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद वो मान जाता है और नीचे आ जाता है। अभी विंग बिना किसी को देखे चुपचाप से आकर बैठ जाता है। यानली जो कि इंतज़ार कर रही थी कि विंग उसे देखेगा, फिर उसे पूछेगा कि वो कब आई, कैसी है वगैरह वगैरह, पर विंग तो किसी को देख ही नहीं रहा था। वो अपना बिल्कुल शांति से सर झुका कर बैठा हुआ था। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब वांगजी को पता चलेगा कि चेंग प्रेग्नेंट है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो आपको ये स्टोरी जैसी भी लगी हो कमेंट में बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। इसके अलावा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।